सर्दी के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि जितने भी प्रकार के रोगी होते हैं, उनमें हार्ट पेशेंट, ब्लड शुगर के पेशेंट और ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो होते हैं, उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आखिर प्राथमिक उपचार उसका कैसे हो, वो अपने शरीर की रक्षा सामान्यतः कैसे करे, या उनका इलाज अगर कहीं चल रहा है, तो उस इलाज को कैसे बेहतर बनाएं। साधारण तौर पर यूं कहें कि अपने साधारण दिनचर्या को वो कैसे ठीक से रख पाएं, इन सारी बातों को लेकर हम इस समय पहुंचे हुए हैं यहाँ पर केडीएस हार्ट एंड केयर हॉस्पिटल बेगूसराय में, जहां डॉक्टर पंकज कुमार सिंह से हम जानेंगे कि हार्ट से संबंधित जो भी रोगी हैं, हृदय रोगी जो भी हैं, उन्हें किस प्रकार की सावधानी को बरतनी चाहिए, उन प्राथमिक उपचार कैसे होना चाहिए, और अगर वो इलाजरत हैं तो वो कितनी सावधानी पूर्वक उन्हें इलाज पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए हम डॉक्टर पंकज कुमार से बात करते हैं और उनकी बातों को आप तक पहुंचाते हैं। सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में अक्सर देखा जाता है, चाहे वह बीपी के पेशेंट रहें या ब्लड शुगर के पेशेंट रहते हैं, हार्ट के पेशेंट रहते हैं, उन्हें कई सावधानियां बरतनी पड़ती है। इन्हीं कई तरह के प्रश्नों को लेकर इस समय हम बेगूसराय के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार सिंह के पास हैं और सर से जानते हैं सबसे पहले कि सर्दी जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, पछुआ हवा चलता है, हाथ पर सूजने लगता है, जिसमें उस समय लोगों को, सर हार्ट पेशेंट हो या ब्लड प्रेशर का हो, ब्लड शुगर का हो, उसे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सर्दी के मौसम में ये सब बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। तो उसका कारण क्या है? कारण ये है कि सर्दी की वजह से खून की नसें जो है उसमें सिकुड़न आ जाती है, जिसको स्पाज़्म, डॉक्टरी भाषा में स्पाज़्म बोलते हैं, कोरोनरी स्पाज़्म या कोई भी ब्लड वेसल स्पाज़्म, जिससे कि बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ने से स्ट्रोक की संभावना या कोरोनरी आर्टरी जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उस पे स्पाज़्म होने से खून का सप्लाई कम जाता है, जिससे हार्ट अटैक, ये कारण है। और ये ठंड की वजह से होती है। तो लोगों को ठंड में ध्यान रखना होगा कि इमीडिएट एक्सपोज नहीं होना चाहिए ठंड से। कई बार होता है हम दरवाजा खोले, ऐसे ही बाहर निकल के 2 मिनट का काम है करके आ जाए, उसमें अचानक ठंड लगने से स्पार्क तुरंत होता है। तो जब भी आप कहीं बाहर निकलते घूमने जाइए, घूमने से वो नहीं होना है कि रुकना नहीं है, रोज घूमिए, लेकिन पूरा पैक होके घूमिए, टोपी, मफलर, स्वेटर वगैरह सब पहन के जाइए। पहला तो ये कि ठंड से ही बचना है। दूसरा है कि खान पान, जाहिर सी बात है ठंड के मौसम में लोग घर के अंदर रहते हैं और खान पान भी उस तरह से हो जाता है, खूब घी मक्खन और वो सब खा रहे हैं। इन सब चीज़ों को परहेज करना पड़ेगा कि जिससे कि बीपी ना बढ़े। और इसी खान पान और उसकी वजह से फिर इस मौसम में डायबिटीज़ भी वो होना शुरू हो जाता है, फ्लक्चुएट होना शुरू करता है शुगर लेवल। तो सबसे पहला है कि एक तो ठंड से बचना है, पूरा पैक रहना है। जब भी बाहर निकले तो अपना पूरा कपड़ा वगैरह पहन के निकले, सर्दी का जो कपड़ा है। दूसरा है कि दवाई प्रॉपर लें, और अगर कोई भी सिम्टम आपको नया सिम्टम लगता है कि चलते समय जो पहले नहीं होता था अब हो रहा है, कि छाती में भारीपन, टाइटनेस, या थोड़ी दूर चलने में ही हाँफने लगते हैं, तो तुरंत बिना देरी किए अपने डॉक्टर से मिलिए, ताकि बीमारी होने से पहले ही उसको रोका जा सके। इससे अक्सर हम लोग सुनते हैं कि ठंड में कई बीमारी जो है सर, वो जल्दी पेशेंट को पता भी नहीं चल पाता कि मेरे शरीर में इस तरह के कष्ट हैं। जब वो अधिक हो जाता है, सीरियस हो जाता है, तब पता चलता है। तो शुरुआत में कैसे पता चले, कैसे? जी, अभी मैंने आपको बताया कि देखिए, कोई भी बीमारी इमीडिएट नहीं आती, वो आपको हिंट, पहले बॉडी आपको हिंट देता है, और वो पकड़ना आपके ऊपर है कि अगर आपको कुछ भी, नॉर्मली क्या होता है लोगों में कि जैसे अपना गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसमें जब आप चलते हैं तो आपको पता चलता है अरे यार आज मेरा मोटरसाइकिल जो है कुछ अलग टाइप से आवाज कर रहा है, धुआं दे रहा है। लेकिन जब अपने ऊपर आता है तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। ध्यान ये रखना है कि कल तक जो काम करने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही,
अगर आज उसमें मेरा सांस फूलने लगा या हम ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हैं, मान लीजिए सीढ़ी आप 2 फ्लोर चढ़ रहे थे कल तक, आज उसमें दिक्कत हो रही है, कि सांस फूल गया या चेस्ट में भारीपन, टाइटनेस आ गया, तो इमीडिएटली आप उसको वो कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, तुरंत चेकअप कराएं। अच्छा, जनरली ये भी होता है सर कि हल्का दर्द हुआ या फीवर आ जाए, बीपी हाई हो जाए, तो लोग क्या करते हैं, जाते हैं और मेडिकल में जाकर कुछ दवाई ले लेते हैं, टाइम पास कहा जाए सर, और सोचते हैं कि मेरा इलाज यहीं से खत्म हो गया। तो ऐसे जो टाइम पास इलाज करवा लेते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? टाइम पास इलाज तो नहीं करवाना चाहिए, ये तो गलत हुआ है। और मैं तो कार्डियक के हिसाब से बताऊंगा कि अगर कोई भी चेस्ट पेन आपको हो रहा है, चाहे किसी भी तरह, तो इमीडिएटली पहले डॉक्टर से मिलें। चेस्ट पेन में भी कुछ जानकारी मैं आम भाषा में लोगों को दे दूं कि हमेशा बीच में यहाँ जो चेस्ट पेन होगा वो कार्डियक पेन हो सकता है। कार्डियक पेन में क्या होता है, दर्द कई तरह के होते हैं। आमतौर पर लोग आते हैं जी छाती में दर्द है, छाती में दर्द। छाती में दर्द, हर एक दर्द जो है हार्ट अटैक नहीं हो, लेकिन हार्ट अटैक का दर्द जो है मैक्सिमम आपको चेस्ट पेन ही होता है। वो नाभि के ऊपर और ऑसिपिटल रीजन मतलब गर्दन के नीचे कहीं भी हो सकता है। टिपिकली वो मिड स्टर्नम में होता है, छाती के बीचों बीच, और ऐसा लगता है जैसे कि कोई आपको दबा रहा है या जकड़ के टाइटली पकड़ लिया, उस तरह का दर्द। चुभने वाला दर्द जो होता है, कई बार होता है कि चुभन हो रहा है, लगता है कि कुछ चाकू मार दिया, उस तरह का चुभन या सुई चुभ रहा है, वो दर्द कभी हार्ट का दर्द नहीं होता। तो छाती के बीचों बीच दर्द जो कि आपके बाजू में जाए चाहे लेफ्ट में जाए, मैक्सिमम लेफ्ट में जाता है 5% में, राइट में भी जा सकता है। गले में लोअर जॉ तक अगर दर्द जा रहा है, इसमें आपको कई बार लोग बोलते हैं कनकनी हो रहा है या ऐंठ रहा है, तो वो सब दर्द जो है हार्ट का दर्द। इसको इग्नोर नहीं करना है, इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना है। ये अक्सर देखा जाता है सर कि लोग कहते हैं जिनका शरीर मोटा है और जिनका बीपी हाई हो जाता है, तो लोग कहते हैं इन्हें हार्ट की भी समस्या हो सकती है। इसमें कितनी सच है? जी, ओबेसिटी और हाई बीपी ये वो है, कोमॉर्बिड कंडीशन है जिसमें कि रिस्क, कार्डियक रिस्क बहुत ज़्यादा रहता हर पेशेंट के लिए पहचान है कि उसका बीपी हाई हो सकता है। हाँ, मैक्सिमम जो कार्डियक पेशेंट आते हैं मैक्सिमम वो पहले हाइपरटेंसिव रहते हैं, ओबेसिटी रहती है, ओबीज रहते हैं, और उनको कार्डियक प्रॉब्लम भी रहती है। ठंड के मौसम में सर अगर बीमार भी है, थोड़ा दूर दराज है, तो लोग सोचता है क्या रात में कोई घटना घट गई या सवेरे घट गई, थोड़ा धूप निकलता है तब जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, पेशेंट सीरियस है और सीरियस होते जाता है, तो प्राथमिक उपचार तत्काल क्या करें अगर किसी को हार्ट अटैक आता है सर? देखिए, हार्ट अटैक आता है तो इमीडिएट डॉक्टर के पास आना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि विंडो पीरियड जो होता है, गोल्डन पीरियड जिसको बोला गया है, शुरू के 3 घंटे होते हैं। इस बीच में अगर उसको इलाज मिल गया तो वो का हाँ बचने की संभावना काफी ज्यादा होती है, और हार्ट डैमेज कम हो। इस बीच में जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास आएंगे उतना हार्ट कम डैमेज हो, जितना देर करेंगे हार्ट उतना ज्यादा डैमेज होगा, रिकवरी में दिक्कत आएगी या फिर जान भी जा सकती है। आप लेट करके आते हैं, जितनी जल्दी आएंगे, छोटे शहर में थ्रोम्बोलाइज हो जाता है। अब तो बेगूसराय में भी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो रहा है, तो थ्रोम्बोलाइज करके भी उसको खोला जा सकता है। लेकिन देर से आने के बाद फिर डॉक्टर के हाथ में बहुत कम वो रह जाता है, क्योंकि हार्ट जितना डैमेज होगा रिकवरी उतनी स्लो होगी, या रिकवरी दिक्कत होगी, या फिर जान जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो गांव में अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो डिस्प्रिन का एक टैबलेट रखिए, पानी में घोल के उसको पी जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। डिस्प्रिन पी के आप नज़दीकी किसी भी डॉक्टर के पास जितनी जल्दी हो पहुँचे। अंतिम क्वेश्चन लेते हैं सर कि बेगूसराय में अभी भी लोगों की ये धारणा बनी हुई है कि हार्ट विभाग के इसमें भी शायद फिजिशियन और सर्जन दोनों होते हैं सर, तो दोनों का अभी भी माने अभाव कहा जाए या इसका टेक्निक जो है इसका अभाव है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, आज की डेट में तो बेगूसराय में कैथ लैब वगैरह है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर सब है,
एक समय था जबकि हमारे घर के कुछ लोग, मेरे खुद के रिलेटिव, बेगूसराय में डायग्नोज हुआ हार्ट अटैक है, पटना पहुंचते पहुंचते रास्ते में रह गए। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज हम लोग सक्सेसफुली इन सब बीमारियों का इलाज यहीं बेगूसराय में कर रहे हैं। चाहे नस खोलने से लेके एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी से लेके पेस मेकर तक की सारी व्यवस्था बेगूसराय में उपलब्ध है। हम लोग डेली बेसिस पर ये करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर पंकज कुमार सिंह के साथ। हमारा उद्देश्य था कि इस ठंड के मौसम में कितना अधिक आप अपने शरीर को सुरक्षित रखते हैं, तो खासकर ऐसे पेशेंट जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, जो ब्लड शुगर के रोगी हैं या हार्ट के रोगी हैं, शरीर की सुरक्षा ही सब कुछ है, इसलिए आप उस पर ध्यान दें और निश्चित रूप से सर ने जो गाइडलाइन दिया है उसका लाभ आप उठाएंगे। बने रहिए राणा जनसंवाद में।